सूरदास जी का जीवन चरित्र देख लीजिए। सूरदास जी को भविष्य बताने की विद्या थी, नेत्र नहीं थे उनके पास, लेकिन सूरदास जी जन्मांध नहीं है। कुछ पीड़ा हुई थी जिसके कारण उनके नेत्र की ज्योति चली गई, पर उनको एक दिव्य विद्या थी। सामने आकर के जो बैठ जाता था और जो पूछता था सूरदास जी उसको बता देते थे। पिताजी ने कहा, सूरदास इतनी अच्छी विद्या है तुम्हारे पास, तुम इससे धन क्यों नहीं लेते? बोले, पिताजी भगवत प्रदत्त विद्या को मैं बेच नहीं सकता, ये मैंने कहीं से सीखी नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से मुझे प्राप्त है, मैं इसका विक्रय नहीं करूंगा। तो बोले, विक्रय नहीं करेगा? पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, 1 रुपया तुम लेते नहीं हो, निकल जाओ घर से। निकल गए घर से। फिर भ्रमण करते हुए जब मथुरा पहुंचे, तब विश्राम घाट पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जब उन्होंने यश सुना, ध्यान से सुनो, भगवत प्रदत्त विद्या सबके जीवन में होती है। ठाकुर जी कोई ना कोई गुण देकर के सबको भेजते हैं। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी, यहां बैठा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भगवत प्रदत्त विद्या ना हो। एक गुण सबको देके भेजते हैं, पर उस गुण का सदुपयोग हम नहीं कर पाते। कई लोगों को पता चल जाता है कि हमारा कंठ बहुत अच्छा है, तो वो लोक रंजन में लग जाते हैं, सबको रिझाने में गा करके। कई लोगों को पता चलता है हमारा रूप बहुत सुंदर है, तो वो लोगों को लुभाने में लग जाते हैं। कई लोगों की पाक विद्या अच्छी, तो वो लोगों को खिलाने में लग जाते हैं। कई लोगों का नृत्य बहुत अच्छा, तो वो लोगों को रिझाने में लग जाते हैं। पता चल जाए कि कोई भगवत प्रदत्त विद्या है या भगवत प्रदत्त गुण हमारे पास है, उससे हरि को रिझाओ, हरि रिझेंगे। सूरदास जी महाराज को लगा कि मैं बिना नेत्रों के लोगों का भविष्य देख लेता हूं, लोगों की खोई चीज ढूंढ लेता हूं, लोगों का पास्ट पता है, फ्यूचर पता है, सब कुछ मुझे पता है बिना नेत्रों के, पर इस गुण से मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसी भावना को चित्त में धारण करके श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास गए, महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया। तो महाप्रभु जी ने उन पर दृष्टि डाल करके देखा, और जैसे ही ब्रह्म संबंध हुआ, जैसे ही गुरु दीक्षा प्रदान की श्री सूरदास जी को, सूरदास जी से कहा, तुमने बहुतों का भविष्य देखा है, तुम पास्ट में जा जा करके सबका देख लेते हो, अब मैंने तुम्हें ब्रह्म संबंध दे दिया है, अब ब्रह्म का पास्ट देखो, ठाकुर जी का जीवन चरित्र देखो। आहा, जैसे सूरदास जी ने नेत्र बंद करके चिंतन लगाया, अब किसी जीवात्मा का कोई भविष्य आदि नहीं दिख रहा है, या किसी जीवात्मा की पूर्व की स्थिति नहीं दिख रही, अब ठाकुर जी की लीला दिखने लगी उनको। और सूरदास जी ने, तब मेरे को सूरदास जी आज इसलिए याद आ रहे हैं, सामने ही बैठे हैं, वहीं ऊपर ही बैठे हैं, और बार बार अपना तंबूरा लेके ऐसे वो ठाकुर जी ऐसे बैठ करके सुन रहे हैं, तो मेरी बार बार दृष्टि पड़ती है, इसलिए बार बार सूरदास जी स्मृति में आ रहे हैं, लेकिन भाव की पुष्टि हो रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और सामने ही जब बैठे हैं, और कोई यहाँ शंकराचार्य जी भी बैठे हैं, ऋषि अत्रि भी बैठे हैं, वशिष्ठ जी भी बैठे हैं, पर हम वैष्णवों की ध्वजा लेकर के भक्ति की आगे यही चल रहे हैं। जैसे ही ब्रह्म संबंध हुआ, पहला पद सूरदास जी ने कौन सा गाया, इतना सुंदर पद है, बस मुझे मिल जाए। आहा, और वो पद ऐसा है कि श्री राधा रानी पहली बार नंद भवन आई हैं, और सूरदास जी को दिख रहा है विश्राम घाट पे बैठ करके, और वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, कहां दिख रहा है, गाओ। सूरदास जी सबका भविष्य देखने वाले आज पहली बार यमुना जी के तट पर बैठ करके कह रहे हैं, हे गुरुवर, जो दिख रहा है वो गा रहा हूं। क्या? कि यशोदा मैया राधा कुंवरी सवारती, प्यारी यशोदा मैया राधा कुंवरी सवारती। जय जय। ऐसा दिख रहा है कि नंद भवन में ठाकुर जी मैया ते लड़ रहे हैं,
अच्छा कहा कह रहे हैं? बोले यूं कह रहे मेरो ब्याह कराओ, मैं ब्याह करूंगा मैया, मैं चोरी चकारी और सबरो उदम छोड़ दूंगा, मेरो ब्याह करो। मैया बोली लाला 3 बरस को 3.5 बरस को तू है, अभी तो ब्याह करेगो। इतने में ही बाहर नंद भवन के, अब पूरी कथा तो मैं नहीं सुनाऊंगा, बहुत बड़ी है, कल अगर अवसर मिलेगा तो सुनाऊंगा। एक दिन पहले ही ठाकुर जी मिले किशोरी जी से पहली बार, और किशोरी जी को अपने नंद भवन को सबरो मार्ग बता दियो, वहां मेरो घर है, वहां मैं रहूं और मेरो नाम है कुंवर कन्हई। तो मैया तो लड़ रहे हैं मेरो ब्याह करा दे। इतने में ही किशोरी जी ढूंढते ढूंढते नंद भवन पहुंच गई। मैया बोली इतनो सो है तू, अभी नेक्स्ट सो अभी तो ब्याह करेगो, बहू कैसी चाहिए? इतने में ही बाहर से आवाज आई कुंवर कन्हई। किशोरी जी पधारी हैं, ठाकुर जी के कान खड़े, मैया सुन देख कौन बोल रहा है? कुंवर कन्हई। मैया बोली जी कौन? जी तो कोई लाली बोल रही। मैया लाली ना, बहू है, चर्चा है रही, अपने आप ही आ गई है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी सन्मुख बैठे हैं और सूरदास जी, एक आचार्य की कृपा हो गई और अपने भगवत प्राप्त गुण से ठाकुर जी की द्वापर की लीला देखने लगे और देख करके गाने लगे। क्या लीला हुई? वो ठाकुर जी दौड़ करके गए, द्वार खोलो। यशोदा जी किशोरी जी को भीतर लेकर के पधारी। अरे लाली, कौन की लाली है तू? अब किशोरी जी संकोच में खड़ी हैं, ठाकुर जी को देख रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं बताओ कौन की लाली हो? किशोरी जी कुछ नहीं बोली। तो ठाकुर जी, मैया जे ब्रजभान गोप की लाली है। अच्छा, बरसाने वाले ब्रजभान गोप? किशोरी जी कुछ नहीं बोले। अच्छा, तेरो गांव कौन सा है? मैया बरसाने गांव में रहे, रावल गांव की है। अच्छा, तेरी मैया को नाम तो मुझे कछु ऐसो याद है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठाकुर जी बोलो कीर्ति मैया। तो ते पूछ रही हूं मैं, तू काय को बता रहा है? या ते पूछ रही हूं या बता दे। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। क्रम जो चंद्रदास जी का चल रहा है वो चलेगा, अभी भाव आयो है। सूरदास जी महीते कह रहे हैं सुनाओ। किशोरी जी आ गई हैं, माता जी पूछ रही हैं, पर ठाकुर जी सबरो उत्तर दे रहे हैं। ठाकुर जी को पकड़ के मैया बोली अरे इतनी देर से तू बोल लो, तू कब मिलो जाते? कहाँ मिलो? अब किशोरी छोड़ दी, ठाकुर जी पकड़ लिए। आहा, तो ठाकुर जी कहा क्या उत्तर दे रहे हैं? कितने भोले हमारे लाल जी। जमुना तीर कलही में भूलो, जमुना तीर कलही में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया कल जमुना जी पे घूमते घूमते मैं नंद भवन को रास्ता भूल गए हो। बोला अच्छा, तब जे मुँह को मिल गई और मैं रोन लगो, मुँह तो मैया के पास जानो है, नंद बाबा के पास जानो। तो जे मेरो हाथ पकड़ के नंद भवन छोड़ के गई मुँह को। या हमारे हम दोनों को परिचय है गयो। आहा, आवत इहाँ तो ही सकुचत, आवत इहाँ तो ही मैं दे सो ही बुलाई हो, मैं दे सो ही बुलाई हो। मैया तो ये देख के डर गई है या हमारे इनके बहाने मैं बोल रहा हूं। मैया मैया एक बात कहनी। बोले कहा कान में ही कहूंगा। मैया ने अपना कान नीचे किया। ठाकुर जी बोले यही तो ब्याह कराए दो मैया, यही तो मेरा ब्याह कराए दो, यही बढ़िया है। तब यशोदा मैया किशोरी जी को अपने गोद में बैठा में अंदर से ठाकुर जी को श्रृंगार लेके आई हैं। जो श्रृंगार ठाकुर जी को धारण कराया जाए वो समस्त श्रृंगार पेटी लेकर के आई हैं। और ठाकुर जी तो कह रही हैं ए लाला चल काजर लेके आ, माथे चुनरी लेके आ। ठाकुर जी दौड़ दौड़ के नंद भवन से सब सामग्री लेके आ रहे हैं, सब ला के सामने धर दे। मैया या को श्रृंगार कर दे। और
यशोदा मैया जशोदा राधा कुंवर संवारती, बड़े बार सीमत शीश के प्रेम सहित निहारती। मांग पारी बैनीजू सवारती, गूंथ सुंदर भांति, गोरे भाल बिंदु वदन मन इंदु प्रात रवि कांति। पूरी ठाकुर जी को जैसे श्रृंगार करें वैसे श्रृंगार कर रही हैं यशोदा मैया, और ठाकुर जी श्रृंगार ढूंढ रहे हैं बढ़िया वारो। मैया जे नग पहना, कितना बढ़िया लगे वो। मैया बात पहना रही हूँ, ठाकुर जी को देखते जा रही हैं। बड़ा अपने श्रृंगार के तो उतार उतार के भगे। अब मैया मैं श्रृंगार करके खुद ना देख पाऊं ना, या देखते रहूंगा, या को कर दे। खूब सुंदर श्रृंगार कर दियो, पाजे पहना दी, मांग में सिंदूर भर दियो, पामन में अलको लगाई दियो, गोद भराई कर दी लाली की। ये दृश्य दिख रहा है किसको? सूरदास जी को। सूरदास जी ने जब ये दृश्य देखा, सूर श्याम राधा तनु चितवत, सूर श्याम यशुमति तन मन भाई हो, यशुमति तन मन भाई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद भवन को आई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद भवन। ऐसी सुंदर ये लीला दिखने लगी सूरदास जी को, और उसके बाद तो ये कलम कभी रुकी नहीं। ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का ऐसा वर्णन फिर सूरदास जी ने किया, केवल किस भाव से? अपने भगवत प्रदत्त गुण को ठाकुर जी के चरणों में प्रदान करने मात्र से। कष्ट तो जीवन में था सूरदास जी के, पर गुरु कृपा से संपूर्ण जीवन आनंद में हो गया। ठाकुर जी की लीला प्रकट होने लगी।